हेलो, रेडी स्टूडेंट्स? कंफर्म करिए, सब जुड़ गए? तो बच्चों, ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बेसिक्स को और समझते हैं, क्योंकि पढ़ना पढ़ना तो लगा रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी टॉपिक हमारे लिए टफ नहीं रहता। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के कुछ फंडामेंटल्स हमने देखे। एवरेज रेट, जैसे एवरेज रेट देखा, जैसे हमने पढ़ा क्या एवरेज रेट, एवरेज एवरेज रेट और उसके बारे में हमने जाना। और क्या जाना हमने जाना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को भी समझा। रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड ग्राफ से समझते हैं कि होता क्या है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को समझें तो रेट ऑफ रिएक्शन में एक चीज होती है कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? अपीयरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है डिसअपीयरेंस ऑफ, disappearance, disappearance of, disappearance of reactant, disappearance of concentration of reactant, disappearance of concentration, concentration of reactant, concentration of reactant, disappearance of concentration of reactant, एंड यही इक्वल होता है इसके बराबर अपीयरेंस ऑफ, appearance of, appearance of concentration of, concentration of product, of product। जैसा कि हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिसअपीयरेंस ऑफ, disappearance of concentration of reactant and appearance of concentration of product, disappearance of concentration of reactant and appearance of concentration of product। disappearance concentration वर्ड ध्यान दीजिए, concentration वर्ड क्या है? concentration वर्ड को आप ध्यान देंगे, बनेगा ये कई सारे बन जा रहे हैं, कोई नहीं, हम इसको देख लेते हैं। कोई हम ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, पेन से, पेन लेके अंडरलाइन कर लेते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये मायने रखता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और ऐसे ही हमने रेट लिख के देखा था। जैसे हम अगर सिंपल से रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आर से कोई प्रोडक्ट बन रहा है टी, इसके लिए हमने कहा कि रेट लिखिए, एवरेज रेट लिखिए। कैसे लिखते हैं? रेट, उसमें ए वी लगा देते हैं सब्सक्रिप्ट में, जिससे ये पता चले एवरेज का रेट लिख रहे हैं। तो अगर रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो डिसअपीयरेंस है, क्या है ये? डिसअपीयरेंस है। तो डिसअपीयरेंस के लिए क्या सिंबल लगाएंगे हम? माइनस का, जो डिसअपीयर हो रहा है। तो डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन, यानी कम ज्यादा होता है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
and divided by with respect to time, change in time also is equal to अपीयरेंस हो रहा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट अपीयर कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो डेल या डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये एवरेज रेट इस रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए। और अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, बहुत ही फेमस एग्जांपल है अपने एनसीईआरटी का कि Hg प्लस Cl2 है, Hg प्लस Cl2 से हमें रिएक्शन मिल रही है HgCl2। अब इसके लिए हमने कहा कि रेट लिख के दिखाइए, तो हम रेट कैसे लिखते हैं इसके लिए, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ Hg, डिसअपीयरेंस के लिए माइनस का सिंबल और कंसंट्रेशन ऑफ Hg, डिसअपीयरेंस ऑफ Hg डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इज इक्वल टू डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2, disappearance of Cl2 divided by delta T is equal to appearance of HgCl2। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं रहेगा, डेल लगाया, यहाँ पे लिखा हमने Hg, कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 और डिवाइड कर दिया सीधा डेल्टा टी से, डिवाइड कर दिया बेटा डेल्टा टी से। रेट इज इक्वल टू माइनस डेल Hg अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल HgCl2 अपॉन डेल टी। क्लियर? तो अब हम इस चीज को ही समझाने वाले थे, ग्राफिकल मेथड से समझाना चाह रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि ग्राफ आप लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, बट ग्राफ बहुत इजी होता है और ग्राफ की मदद से हम बहुत अच्छी से किसी भी चीज को समझ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम समझते हैं। सपोज करिए ये हमने ले लिया ग्राफ बना लिया, ये हमने लिए ग्राफ के लिए एक लाइन और ये लाइन शुरू हुई यहाँ से, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ बना लेते हैं ये है, दूसरा ग्राफ बनाया और यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ को समझते हैं, ये ग्राफ हम लेते हैं, ये मान लो ग्राफ है हमारा किसका, ये ग्राफ है रिएक्टेंट का। किसका ग्राफ बेटा, ये है रिएक्टेंट ग्राफ, ये ग्राफ किसका है बेटा, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का, ये ग्राफ किसका, प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ग्राफ में हम देखते हैं, सपोज करिए हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, और टाइम या इस पे हमने क्या ले रखा है, रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या ले रखा है बेटा, आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ब्रैकेट लगा रहे हैं, इससे पता है कंसंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ पे कंसंट्रेशन किस चीज का है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है बेटा प्रोडक्ट का। यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, आवर्स में ले लेते हैं ना, आवर्स। यहाँ पे जैसे ले लेते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। और इनिशियल में क्या होता है, जीरो होता है, इनिशियल में जीरो। तो अगर हम समझें इस ग्राफ को, रिएक्टेंट हमारा इतना है, शुरू में हमारा रिएक्टेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक है, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट जीरो है तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, बढ़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ उसको अच्छे से बनाने की, स्पीड है, इसमें से देखते हैं कुछ मिल जाए, कुछ ये नहीं, मोटा दिख रहा है, इसको कम करते हैं, ठीक। ये यहाँ पे हमने अगर ग्राफ का लिया, यहाँ पे कोई सिंपल सा वो नहीं दिखा, सॉरी कोई नहीं, इसी से बना लेते हैं ना, सर्कल है ये, इससे नहीं बनेगा, पेन से बनाते हैं, पेन से बनाएंगे, पेन से बनाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब देखो, अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो रहा है,
जैसे जैसे रिएक्टेंट टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट घटता हुआ आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे रिएक्टेंट घटता चला जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घट रहा है ना। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अब प्रोडक्ट में देखें तो पहले प्रोडक्ट मेरा कुछ नहीं बना था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। और ये किस रिएक्शन के लिए? ये रिएक्शन है जैसे आर से बन रहा है क्या, इस रिएक्शन का ग्राफ। अगर इसे कन्वर्ट करके हम एक ही में मर्ज करना चाहें कि हम एक ग्राफ बनाए सिर्फ, तो कैसे बना सकते हैं? एक ग्राफ में अगर इसको दिखाएं, जो कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिखाया गया है, एक ग्राफ में अगर दिखाएं इसको तो कुछ ऐसे बनेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? ये बेटा आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? जीरो से बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक। और उसके बाद अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? पहले बहुत ज्यादा था, पहले इतना था, फिर टाइम के साथ क्या हो रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ये रिएक्टेंट है आर, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ। टीएनसीईआरटी में आपको दिया गया है कि कैसे रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और यही चीज हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दिखाते हैं। यही चीज हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दिखाते हैं, जो हम इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? आर इज इक्वल टू माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल टी, डिवाइडेड बाय डेल टी और डेल आर, और इज इक्वल टू क्या होता है? डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल टी। बोथ केसेस में ये हो जाता है, ठीक। तो कोई नहीं बेटा, ट्राई करें आप, होगा, ज्वाइन करने की कोशिश करें, फिर से लिंक क्लिक करें। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये रिएक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं एवरेज रेट, तो हमने निकालना सीख लिया। बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं। अब बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट निकालना क्या होता है कि समझते हैं, वेट क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। ओके, वेट करें, वेट करें, आप वेट करें, फिर से रीओपन करें, सॉरी फिर से ओपन करें, फिर से रीओपन करें। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट, समझते हैं। जैसे हमने जो ग्राफ बनाया था, हमने ग्राफ बनाया था विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ग्राफ में हम क्या देख रहे थे, साइड में बना देते हैं ग्राफ, क्लियर है। ये हमने ग्राफ बनाया था, तो इसमें हमने एक चीज देखी कि हो क्या रहा था कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए बना रहे हैं, जैसे रिएक्टेंट के लिए ये ग्राफ हमने बना लिया, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि हमें इंस्टेंट इस पोजीशन पे हमको चाहिए कि इस पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा रिएक्टेंट कितना इस पोजीशन पे बनाना है। तो हम इंस्टेंट चीजों के लिए बनाते हैं। जैसे ये रिएक्टेंट का ग्राफ था, अगर मैं प्रोडक्ट का ग्राफ यही बनाऊं, यही मैं अगर प्रोडक्ट का ग्राफ बनाऊं, प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? प्रोडक्ट ग्राफ अगर बनाऊं और मैं पूछूं कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे रेट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्टेंट का रेट क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं और डॉट 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 करके नीचे आते हैं, जो भी यहाँ पे टाइम रहा होगा और जो यहाँ पे रिएक्टेंट रहा होगा आर,
उसी को लेते हैं। एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम के लिए लेते हैं, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए लेते हैं, तो वहां पे हम क्या दिखाते हैं, वहां पे दिखाते हैं डी, जो डेल्टा था वो कन्वर्ट कीजिए होता है डी कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड डिवाइडेड बाय डेल टी एंड कन्वर्ट बाय डेल। क्यों? क्योंकि माइनस इसलिए लगा देंगे, डिसअपीयरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे डेल का यूज करते हैं स्मॉल इंटरवल के लिए, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए किसका यूज करते हैं, डेल का। डेल्टा की जगह पे यूज करते हैं हम डेल का। और ये कैसा स्लोप है, ये बेटा डाउन जा रहा है, तो ये कैसा स्लोप है, माइनस स्लोप, ये माइनस स्लोप है। और ये अप जा रहा है, तो ये कैसा स्लोप है, ये प्लस स्लोप, पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं जिसे, पॉजिटिव स्लोप। तो ये इसका स्लोप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, चाहिए माइनस यहाँ से हटा देंगे अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस स्लोप। और अगर हम प्रोडक्ट की लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम। ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप आ गया। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऐसे लिखते हैं हम, रेट लिखें, रेट, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट आर, और इसको दिखाएंगे सब्सक्रिप्ट में आई एन एस, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस रिएक्शन के लिख रहे हैं, जो हमारा रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसके लिए लिखते हैं हम खासकर। तो क्या लिखेंगे, माइनस का, माइनस एल कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम जो हमारे एग्जाम्पल थे उनके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एच जी सी एल का इंस्टेंटेनियस रेट, एच जी प्लस सी एल टू, इससे क्या बन गया, एच जी सी एल टू। इसके लिए मैंने कहा कि राइट द इंस्टेंटेनियस रेट, तो आप क्या लिखेंगे, आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं, माइनस लगाया क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, डेल लिखा कंसंट्रेशन ऑफ एच जी, कंसंट्रेशन ऑफ एच जी डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू, फिर कंसंट्रेशन डिसअपीयर होता है Cl2 का, तो डेल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डेल, अब ये अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, एच जी सी एल, एच जी सी एल टू डिवाइडेड बाय, ठीक। तो ये हमने रेट इसका फाइंड कर लिया, रेट इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट हमने जी सी एल के लिए लिखा। अगर हम यहीं पे रेट लिख दें, अगर हम मान के चलो कि NH3 का, तो कैसे लिखेंगे, मान के चलो यहाँ पे ले लिया हमने N2 प्लस 3H2, इससे हमको मिल रहा है 2NH3, N2H3 से हमको मिल रहा है 2H3। अब हम इसके लिए अगर रेट लिखना चाहें, अगर हम इसके लिए रेट लिखना चाहें तो रेट इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, आर इन, क्योंकि रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डिसअपीयरेंस ऑफ N2, डिसअपीयरेंस ऑफ N2 मतलब डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2। देखो जब ये N2 का एक मोल है, ये N2 का एक मोल डिवाइडेड बाय डेल इज इक्वल टू माइनस, अब देखो माइनस यहाँ पे क्या 3 मोल, जब इसका एक मोल डिवाइड जो है डिसअपीयर हो रहा है, तो इसका 3 मोल डिसअपीयर हो रहा है, तो अब इसको लेंगे 1 बाई, उसको बाई के रूप में लिखेंगे, बटे के रूप में, जो भी कोफिशिएंट होता है उसको बटे के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, अब कोफिशिएंट होता है तो क्या लगेगा, बटे के रूप में लिखेंगे, तो ये कोफिशिएंट भी क्या करेंगे, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया NH3।
आई होप आपको समझ में आएगा कि रेट कैसे लिखते हैं, और अगर आप जान गए हैं तो एक रेट मेरे लिए लिख के दिखाएं, इसका रेट लिखें। होमवर्क है एच डब्ल्यू है, मैं पेन बदल लेता हूँ, एच डब्ल्यू है, होमवर्क देते हैं रेट। होमवर्क क्या है कि राइट द रेट ऑफ एम जी प्लस ओ टू, एम जी प्लस ओ टू या टू एम जी प्लस ओ टू एम जी प्लस ओ टू से बन रहा है एम जी ओ या टू एम जी। इसके लिए आपको क्या करना है, रेट लिखना है, रेट इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए और ये फाइंड करिए, यही आपका होमवर्क है। इसके लिए आप रेट लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए और फाइंड करिए इस लेक्चर को। तो फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट लिख लिया, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट कल, जैसे ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, और भी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। क्या क्या ऑर्डर है हमारे पास, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, इसी में इसके पहले पढ़ेंगे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, और भी चीज़ें, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में अपना कवर करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आप रिवाइज करें, देखें हमने क्या क्या आज देखा। एवरेज रेट से शुरू किया था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लिखना सीखा। फिर हमने देखा कि कैसे ग्राफिकल मेथड से इसको दिखाया जाता है। फिर हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं, उसके एग्जाम्पल भी लिखे, उसका ग्राफ भी बनाया। तो इतनी चीज़ें आप लोग ट्राई करें, लिखें, पढ़ें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप पर क्लिक कर लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, वो हम लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।